नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तुला राशि फल के अनुसार अगर हम इस वर्ष तुला राशि के ग्रह गोचर की बात करें तो योग कारक ग्रह श्री शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा परेशानियां लेकर आएगा, क्योंकि इस वजह से आपके शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे और कुछ समस्याएं आएंगी। आप सही निर्णय लेने में थोड़ी परेशानियां महसूस करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु का गोचर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करेगा। आपके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी ही, व्यापार में भी आपकी उन्नति होने के योग बनेंगे। जीवन साथी से अनबन होने में भी अब कमी आएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो कुछ गुरुजनों तथा पिता समान लोगों से कहा सुनी या फिर मतभेद अगर चल रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। बृहस्पति महाराज राहु के साथ युति करेंगे और मई में गुरु चांडाल दोष भी प्रभाव में आएगा। सप्तम भाव में ये रहेंगे और व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलेंगी। तुला राशि के लिए राहु का गोचर मीन राशि में आपके छठे भाव में होगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने विरोधियों पर विजय मिलेगी। वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके शत्रुओं का दमन होगा और कोई कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। इसके साथ ही एक खास बात यह भी है कि इस गोचर काल में आप विदेश यात्रा की आपके योग भी बनेंगे। केवल इतना ही नहीं, अन्य सभी महत्वपूर्ण ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र आदि भी 2023 में अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों पर भ्रमण करेंगे और इस गोचर का आपके जीवन में अनेक तरीके के शुभाशुभ प्रभाव भी पड़ेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर 2023 में हम तुला राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसके अनुसार ये वर्ष की शुरुआत कुछ तनाव लेकर आएगी, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर पंचम भाव में होगा तो ये चुनौतियों में कमी आएगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव में होने से कुटुंब के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे थे उनमें भी कमी आएगी। आपको विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आपसी झगड़े, कलह आदि की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चे आप करेंगे और घर की जरूरतों और जिम्मेदारियों भी आप पूरा कर पाएंगे।
जिसके चलते परिवार के प्रति आपकी जवाबदेही बनी रहेगी। हालांकि इससे आपका अच्छा प्रतिफल भी आपको मिलेगा और परिवार वालों के नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको लोग महत्व देंगे। वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है, लेकिन मई में स्थितियां अच्छी होंगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी संतान की बात करें तो ये वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। शनि महाराज पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान से लगातार मेहनत करवाएगी, जिससे कि उनके ऊपर पढ़ाई का और यदि वे जॉब करते हैं तो या बिजनेस करते हैं तो उस काम में काफ़ी प्रेशर रहेगा। लेकिन यही काम और प्रेशर, यही पढ़ाई उन्हें आगे लेकर जाएगी, क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वे एक अनुशासित और मजबूत शख्सियत के स्वामी बनेंगे। आपकी संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखेंगे तो ये धीरे धीरे परेशानियां सुधरती चली जाएंगी और परिस्थितियों में सुधार आएगा और उनकी चुनौतियों में कमी आएंगी। वे अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि स्वयं को सुदृढ़ बनाएं। नवंबर और दिसंबर के महीने में विशेष रूप से सफलतादायक महीने साबित होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल भी प्रदान करेगी। अगर आपके विवाह की बात करें तो वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन आम तौर पर कुछ परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जब जनवरी में शनि का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा, तब वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च को अपने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार आएगा। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से गुरु चंडल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान विवाह में विघटन की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। मई के बाद स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएंगे तब अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे और वर्ष के अंतिम महीने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर भी कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और परिवार में खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता धीरे धीरे परिपक्व होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी ऊंचे स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। 2023 में अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो बृहस्पति आपके छठे भाव में, मंगल वक्री और अष्टम भाव में मौजूद होंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज आपकी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो कि बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जो दीर्घकालीन बीमारी के रूप ले सकती है। यदि कोई बीमारी इस दौरान आपके सामने आती है तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और आवश्यक जांच पड़ताल भी करवाएं, ताकि कि समय रहते हुए समस्या का पता चल सके। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बनेगी। इसके बाद मई से जून के बीच फिर से सेहत में बिगाड़ हो सकता है, इसलिए कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगस्त के महीने में धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा संजीदा हो जाएंगे। इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए भी प्रयास करेंगे। यही सोच आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी और आप पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे
दूर हो जाएंगे। जैसे ही नवंबर का महीना आएगा आप अचानक से काफी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। 2023 में अगर हम तुला राशि के करियर की बात करें तो इसके अनुसार वर्ष 2023 में वर्ष की शुरुआत में आत्म मंथन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर महसूस कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में अच्छा बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। कुछ नए स्किल भी आप सीख सकते हैं। करियर में शुरुआत में ही कोई बदलाव आ सकता है। जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे, ये आपकी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह ट्रांसफर भी हो सकता है, जहां आपकी तनख्वाह भी पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। ये बदलाव आपके भले के लिए ही हो सकता है। आपकी तरफ से आप सही निर्णय लेकर इन परेशानियों से बच पाएंगे। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो तुला राशिफल के अनुसार इस वर्ष शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और आप को कड़ी चुनौती भी देंगे। यदि आप अपनी तरफ से आलस करेंगे तो ये पढ़ाई में पिछड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शनि देव जब शिक्षा देते हैं तो आपको अनुशासित होकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाना सीखना चाहिए और उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए। पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी कि आपकी एकाग्रता वापस आए। ये बहुत जरूरी होगा। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल में स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी और तब तक आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। अपनी ओर से पूरी कोशिश जारी रखें। फरवरी से अप्रैल और उसके बाद में अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को परिणामों की अच्छी प्राप्ति होगी, लेकिन जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीनों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई से विमुख ना होना चाहिए और इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर जाकर पढ़ाई करने की जो लोग इच्छा रखते हैं उनके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे और आप बाहर जाकर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। 2023 में आपके तुला राशि के अगर वित्त राशि फल की बात अगर हम करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। वर्ष की शुरुआत में ही जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये आपकी आमदनी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वित्तीय स्थितियों में सुधार आएगा। शनि का ये वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बची कुची कसर बृहस्पति महाराज अप्रैल में पूरी कर देंगे, जो कि सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव और तीसरे भाव और एकादश भाव पर दृष्टि रखेंगे। इन ग्रहों की कृपा से आपकी वित्तीय स्थितियों में संतुलन बना रहेगा। वहीं आपको कोशिश यही करनी होगी कि ये संतुलन बिगड़े नहीं। हालांकि जब राहु का गोचर आपके छठे भाव में अक्टूबर के अंत में होगा तब उस समय खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी होने के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वित्तीय मामलों में चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय जोखिम चाहे अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए वर्ष के अंतिम महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर तुला राशि के व्यापार की बात करें तो इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में राहु का होना आपके लिए उल्टी सीधी योजनाओं में शॉर्टकट तरीके से व्यापार में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपके लिए भारी चुनौतियां लेकर आ सकता है। फिर किसी भी तरीके के टैक्स चोरी या फिर सरकारी नीतियों के विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
इसलिए बहुत ही सावधानी बरतें और विशेष रूप से मई के महीने में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो व्यापार में हानि भी हो सकती है, बदनामी भी आपको मिल सकती है। मई के बाद से अगर आप काफी हद तक आप अपने पक्ष में ये समय को करवा लेंगे और आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको विदेशी संपर्कों से आपके जुलाई अगस्त में लाभ मिलेगा। सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजनाओं में काम करेंगे जो कि व्यापार की गति को में परिवर्तन करेगा और व्यापार में विस्तार में आगे बढ़ाएगा। नवंबर दिसंबर के महीने आप की काबिलियत दिखाने का पूरा आपको मौका मिलेगा और उस दौरान आप अपने दम पर अपने महत्वपूर्ण लोगों से जुड़कर काम करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार वर्ष के अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आपकी संपत्ति और वाहन की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से सामान्य से कुछ बेहतर रहने की संभावना बन रही है। यदि आप संपत्ति की बात आपकी की जाए तो ये कहा जा सकता है कि मई और जुलाई के बीच का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीदने की आपकी कोई संभावना बन रही है तो ये आपके परिवार के साथ मिलकर आप घर लेने या फिर कोई बड़ा आवासीय भूखंड खरीदने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत में आपको बहुत समस्या भी होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से लोन आदि करके आप अपना काम पूरा कर लेंगे और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। इस वर्ष जनवरी, जून और दिसंबर के महीनों में आप कोई नई गाड़ी खरीदने में सफल हो जाएंगे। हालांकि अप्रैल के महीने में वाहन दुर्घटना के प्रति थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस दौरान वाहन में कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। अगर आपके धन और लाभ की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति पहले से कुछ चुनौतियां आपको देंगी और अच्छे खर्च भी करवाएंगी, जिससे धन लाभ की स्थितियां सीमित हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज उसमें वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी भी प्राप्त करवाते रहेंगे। 2023 में अगर हम तुला राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो तुला राशि के अनुसार 2023 में आपको प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपके प्यार की परीक्षा भी होगी। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चौथे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान आपके रिश्तों में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर अन्य राशियों पर होता हुआ आपके अपने अच्छे और बुरे प्रभाव देना शुरू करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव पर बने रहने से आपको अपने रिश्तों में वफादारी रखनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। 22 अप्रैल को बृहस्पति के समतल भाव में जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। ये वर्ष आपका विवाह करा सकता है। तुला राशि 2023 के अनुसार जनवरी, फरवरी और जुलाई, अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने प्रेम संबंधों में मजबूती लेकर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा। 2023 में अगर हम तुला राशि के भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपके लिए भाग्यशाली अंक 7 होगा। और वर्ष को अच्छा बनाने के लिए अगर ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्रवार के दिन मंदिर में महिला पुजारिन को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर बीमार हैं तो आपके लिए श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत लाभकारी रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी
लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।